वालेकुम। मेरा नाम जाहिदा है और रुखसाना भी, दोनों नाम से मुझे सब जानते, उधर भी और इधर भी। परतापुर बाड़ी में मेरा नाम जाहिदा रखे थे। अच्छा। और रुखसाना भी वहाँ का है मेरी मम्मी का। क्या हुआ आपके साथ, क्यों मीडिया के सामने आना पड़ा आपको? मीडिया के सामने इसलिए आना पड़ा, क्या बहन होते भी भाइयों ने बोले बहन नहीं है, और उनको पता नहीं क्या डर था। मैंने तो कभी कुछ मांगी नहीं उनसे, मैं उनको लगाती रही कितना भी, मैंने उनको कभी नहीं मांगी। उनके अम्मी अब्बा का बीमार थे, मेरे अम्मी अब्बा वो भी मेरे पास ही थी, मैच करी उनकी सब बीमारी ये वो, उनको भी नहीं पूछी। बाद में उनको क्या डर था पता नहीं, मैंने तो कुछ मांगी नहीं थी उनसे। ऐसा तो नहीं जो 24 एकड़ जमीन है आपके अब्बा की, तो उसमें हिस्सा मांग लेंगे? वो नहीं मांगी मैंने नहीं मांगी। उनको डर था शायद, उनको डर था कि मैं कुछ मांग लूँ। अच्छा। मैंने कुछ नहीं मांगी उनसे, तो मांगना था नहीं अपने को। जी। क्या नाम था आपके वालदा का, वालिद का? मेरे अब्बा का नाम शेख सांडू, शेख बंडू। भाई का नाम, अम्मी का नाम? अम्मी का नाम आमीना बी शेख सांडू। और कितने भाई है आपको? 3 भाई है। हाँ। क्या नाम है तीनों भाइयों का? शेख नसीर, शेख कलीम, शेख निजाम। जी। तो बाजी मुझे ये बताइए, जैसे आप बोल रहे कि मेरे को कुछ चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी मेरा नाम बाहर निकाल दिए। हाँ। अभी आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? आपने कहाँ पे कंप्लेन दी है कि भाई मेरा नाम इसमें डालो बोल के? पुलिस कमिश्नर के पास दिए, हाँ। सिल्लेगांव पुलिस स्टेशन में दिए, गंगापुर तहसील में दिए। जी। और हमको इंसाफ चाहिए। क्या मुझे इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए या आपकी ज़मीन में हिस्सा चाहिए आपको? आप तो हिस्सा भी लूँगी ना। बाप का नाम अब बाप का नाम ही नहीं रहा तो हिस्सा तो लेना पड़ेगा। अगर मैं हिस्सा ना लूँ तो बोलेगी थी नहीं उनकी बेटी, इसलिए उनको नहीं मिला कुछ भी। ओके। अब तो लेना पड़ेगा ना। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख बाबूलाल शेख चन्नू, जायदा भी रुखसाना इनका शोर हूँ। मैं जो है तो बीवी को अच्छी तरह से जी लगाया, जब से शादी हुई 85 में, जब से आज तक कोई बात की तकलीफ़ नहीं। और माँ बाप से जो भी मांगी उसने उसको माँ बाप से नहीं दिया, मैं खुद दिया। जो भी सास ससुरों को तकलीफ़ होती थी, दवा खाने, उनको कपड़ा लत्ता, मैं हर चीज़ पुराता था। मगर उन्होंने मेरी बीवी का बाप से नाम अलग कर दिया। ज़मीन इतनी होते ही उन्होंने बहन को नज़दीक नहीं किया। आज तक छटाक दाना या कोई 2 रुपया दवा खाने को बहन को नहीं लगाए। मैं ड्यूटी पे होते ही सास ससुरों का दुख करा सुख करा, या 6 महीने संभाल के सास ससुरों को अच्छा किया। और सालों ने आज मेरी बीवी को बिगाड़ बाप का कर दिए। इसलिए हमने ग्रामीण पुलिस आयुक्त को निवेदन दिए, भाई हमारे बीवी को इंसाफ चाहिए। उसके बाद में गंगापुर तहसील कार्यालय, वहाँ पर भी निवेदन दिए कि हमारे बीवी को इसका बाप का नाम मिलना और उसको हक अदा करना। प्रशासन बोलती है बेटी बचाओ और बेटी के लिए हर चीज़ करो, हाँ इंसाफ दो बेटी को, बीवी को। मगर ये भाइयों ने ये बहन का नाम, ज़मीन 7/12 से सब निकाल दिया और बहन को बिगड़ बाप का कर दिए। मेरे को एक बात बताइए कि क्या वजह होंगी, क्यों बाहर करे? क्या मतलब थोड़ा डिटेल में बताओ। क्या कुछ ज़मीन का या कुछ पैसे का या कुछ ऐसा था? नहीं, कुछ नहीं, ज़मीन भी नहीं मांगे थे हमने। मैं वहाँ पर ज़मीन लिया था, मैं वहाँ पे ज़मीन लिया था बिकत 2 एकड़। तो ज़मीन जो है तो मैं यहाँ से जाना आना करता था, और ज़मीन जो है उनके चाचा की ज़मीन मैं खरीदी किया था। तो मेरे को आने जाने को तकलीफ़ होती थी, उन्होंने रोक देना खेती में जाने आने के लिए, मजदूर को काम नहीं करने देना। फिर मैं वो ज़मीन जो है बेच दिया। तो ज़मीन उनको नहीं देते, मैं पड़ोसी को बेचा। जी। ये पैसा नहीं दे सकते, इसलिए मैं 2 एकड़ ज़मीन 12 लाख में दूसरे पड़ोसी को दिया। उसकी वजह से आपकी बीवी का नाम बाहर करे हुए हैं? तो उनको लगा होगा कि भाई ये ज़मीन बेच दिए ना, तो ये ज़मीन में हिस्सा मांगेंगी। ओके। हाँ। कौन सी ज़मीन में? ये 24 एकड़ ज़मीन जो है, किसकी है वो? ससुरे की ज़मीन थी। अच्छा। तो मैंने जो है उनकी 3 एकड़ दूसरे को शेरदी करके दिए थे, मैं वो छोड़ा के ससुरे के नाम पे किया। कहाँ पे है वो, उसका एड्रेस बोलिए। परतापुर बाड़ी में।
प्रतापपुर बाड़ी में मैं ज़मीन दूसरे के ताबे से छुड़ा के ससुरे के नाम पे रजिस्ट्री करा। फिर वो थोड़ा बहुत हमारा एक रिश्ता हुआ था बच्चे का। रिश्ता होने के बाद उन्होंने रिश्ता जुड़ाए और बाद में बोले छोड़ दो। हमने वो रिश्ता नहीं तोड़े। भाई बेटी का मामला है, गांव का मामला है, रिश्तेदारी का है, मैं वो रिश्ता कैंसिल नहीं किया। फिर वो वजह से ये लोग अब मेरे से नाराज़ हो गए और मेरी बीवी को भी इन्होंने दूर कर दिया। खैर, मेन मुद्दा क्या है आपका, जो आपके दिमाग में बात आती है कि इस वजह से जो है तो उन्होंने सबके साथ मिलके नाम बाहर किया? मेन मुद्दा क्या है वो बोलिए। क्या आपके दिमाग में आता है, क्यों करे होंगे ऐसा आपकी बीवी के साथ? डरता हूँ। वो समझो ज़मीन जो अब्बा के नाम पे थी, ये प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेंगे। बस सबसे बड़ी वजह यही है कि आप प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मांगे। हाँ, इसलिए पहले से पहले। अच्छा, वो जमीन अभी उनके ताबे में है कि पूरी बेच दी उन्होंने? नहीं, पूरी ज़मीन ताबे में। बेचे नहीं? नहीं। ओके, अभी आपका तहसीलदार प्रशासन से क्या कहना है? तहसीलदार प्रशासन साहब से यही कहना है कि जो बेटी को जो उसका हक है, हक देना, उसके बाप का नाम लगा के। नहीं तो आज जो है हक नहीं मांगेंगी तो लोग क्या बोलेंगे, ये इसकी बाप की बेटी नहीं है। इसलिए बीवी का उसको जो भी होगा उसको हक देना और उसका इंसाफ करना। जी, हक तो मतलब जैसा ज़मीन में जो हिस्सा बनता है, जो चौथाई गवर्नमेंट का से भी बनता है, है। हाँ, इस्लाम से भी है। हाँ। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि जो नाम बाहर निकाला है नाम वो नाम दाखिल होना हाँ, चाहिए। 7 बारे में नाम दाखिल। हाँ, तो अगर आपका नहीं होता है हाँ। तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? कलेक्टर ऑफिस, जिलाधिकारी, विभाग आयुक्त कार्यालय, ऐसे बड़े बड़े स्टेप है। हाँ, हाँ, वहाँ तक पहुँचेंगे आप, क्या करेंगे? वहाँ तक पहुँचना ही पड़ेगा। वहाँ तक जाएंगे हम, तहसीलदार साहब से मिलेंगे, पुलिस आयुक्त कार्यालय वहाँ से भी मिलेंगे। वैसा हमने जो है तो निवेदन दिया हुआ है कि जो इंसाफ जो होना बेटी को, वो इंसाफ दो। और जो दिए वारस प्रमाण पत्र दिए, उसमें जो नाम डाल के दिए। अच्छा, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं आप? उन्हें सपोर्ट किए। ये वो उनको और झगड़ा कर रहे, तुमने क्यों दिए? अच्छा, ये जो नाम डाल के दिए, मैंने 15 साल नहीं दिया, बोले उनको तुमने क्यों दिए? वो बोले जो सच है, जो हक है, हम वही देंगे, हम झूठा नहीं देंगे। अभी की जो सरपंच आए हुए उन्होंने। ओके। हाँ, ये आपका नाम बोलिए पूरा। मेरा नाम शेख बाबूलाल शेख नन्नू। मैं BSNL में ड्यूटी करा 29 साल। अभी जो तो रिटायरमेंट है, अभी घर पे हूँ। आप प्रशासन से क्या कहेंगे? मीडिया के थ्रू क्या आपके दिमाग में चल रहा है? दिमाग में चल रहा है कि जैसा अपने को इंसाफ होना ना, अपने को अपन जो इतने दिन से जो भी करे तो अपने को इंसाफ तो मिलना। अपने थोड़ी कुछ किसके वास्ते करे थे, अब उनके वजह से अपने करना पड़ा ना। प्रशासन एक तरफ कहता है कि बेटियों को सपोर्ट करना चाहिए, इंसाफ हाँ। मिलना चाहिए, तो मेरे को भी आपका क्या मिलना, कहना है? तो मेरे को भी मिलना चाहिए ना। गवर्नमेंट से भी सब, अब बीटी के बोलते ना, बीटी के भाई बीटी तरफ से बात करो, बीटी को होना। अरे बीटी को नाम ही नहीं रहा तो अब क्या रहा? बीटी को तो नाम भी होना ना। बाप का नाम तो किसके कौन सी औलाद को भी बाप का नाम नहीं लगता? सबको लगता। मेरे को भी होना, बाप का नाम भी होना मेरे को, और मेरे को इंसाफ भी होना, और मेरे साथ में सबने मेरा साथ देना। बिल्कुल। आज मेरे को भाई नहीं बोले, कल किसका भाई भी ऐसा बोल देगा नहीं है बोल के। फिर आज मैं उठी, कल कोई उठना नहीं, इसलिए मेरा इंसाफ मेरे को कर दो, मेरा जो भी तो। प्रशासन से तुम्हारी मांग यही है कि मेरे को मेरा हक दो। हाँ। आपका पूरा नाम बताइए, क्या है? मेरे नाम शेख बाबू। आपका नाम बताइए पूरा। जाहिदा भी शेख बाबूलाल, मेरे घर वालों का। जी, कितनी तकलीफ हो रही है आपको? आपके भाइयों ने आपके साथ में बहुत ऐसा तकलीफ करे? हुई मुझे, बहुत। अगर कोई बेटी को अगर अपन बोल देंगे तेरे को भाई नहीं, तेरे माँ नहीं, तेरे बाप नहीं, तो उनको कितनी तकलीफ होती होगी। जिस दिन उन्होंने मेरा नाम निकाल दिया उस दिन में कितनी तकलीफ हुई होगी। बिल्कुल। क्यों ऐसा करे उन्होंने? जब आप बचपन से छोटे से बड़े उनके साथ एक साथ में जो है ना, एक बर्तन में खा के बड़े हुए ना। हाँ 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 हाँ। सरपंच ने करा, रोब सरपंच इसने करा, इसने और 5-6 जनों का सहना भी लिया ना उसमें, क्या मैं नहीं है बोल के। आपके भाइयों ने उनको बोले होंगे ना ऐसा करने के पता लिए? नहीं, आप वो तो उनको मालूम है। छोटा भाई निजाम, निजाम और रोब, ये दोनों मिलके ये काम करे। बचपन की कुछ यादें याद आ रही होंगी, साथ में खेलते थे, साथ में रहते थे। ऐसी हरकत? मेरे बगैर रहते नहीं थे मेरे भाया। आप सबसे बड़े? मैं मेरे से वो 2 बड़े। अच्छा। निजाम इनके बाद है। निजाम मेरे से छोटे। हम एक को एक छोड़ के नहीं रहते थे, और शादी होने के बाद में भी उनकी इतनी जान थी कि हम अगर गांव को जाने का रहा तो वो लोग काम पे नहीं जाते थे।
घर पे रहते थे। आपको लगता है कि पैसे ने ज़मीन ने रिश्ते खा गया आपके? पैसे तो मैंने से उनको लगाई, उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं लगाए, कभी उन्होंने मेरे को चूड़ी तक नहीं पहनाई कांच की। ये तो सारा गाँव भी जानता वहाँ पे भी। मैंने उनका दुख करी, सुख करी, उनका हर चीज़ करी, उनके हर चीज़ में हम खड़ रहे दोनों जाके वहाँ पे, उनके हर चीज़ में। बड़े भाई के लड़के 2 शादियाँ करें हमने। आगे क्या इरादा है? बस इंसाफ होना और अपने को अपने अब्बा की ज़मीन पे होना। ओके, शुक्रिया। क्योंकि बेटी मैं उनकी होना मुझे। बिल्कुल, शुक्रिया। इधर बता। आपका नाम, गांव का नाम और आपकी पोस्ट क्या है बताइए। रुखसाना अब्दुल शेख, परतापुर बाड़ी और सरपंच। सरपंच आप? हाँ जी, हम जो आपके पास में आए हैं, हमारा आपको एक ही सवाल है कि ये जो जायदा बी है, हाँ, हाँ, पहले के जो सरपंच थे उनसे जो उन्होंने पत्र लिया था उनके भाइयों ने, उसमें उनका नाम नहीं डाला गया था। बाद में आपने फिर दूसरा जो पत्र दिया, बाद में जब आपकी सत्ता आई, आप गांव में जब सरपंच बने, आपने जो है तो उनको नाम, उसके अंदर उनका नाम डाला। क्या वजह है, क्यों ऐसे 2 पत्र अलग नजर आ रहे हैं? वारस से करके दिए। उनके भाई यहाँ पर हैं? आप क्या नाम है उनका? नसीर सांडू, हाँ, कलमू सांडू, हाँ। निजाम सांडू। कितने उनके भाई हैं? हाँ, जायदा सांडू, उनकी बेटी शादी यहाँ उनकी। पर हुई थी? हाँ अच्छा, आप उनको पर्सनली पहचानते, जो जायदा भी है? हाँ, पहचानते ना। बातचीत होती है? हाँ होती ना जी। तो मेरे को ऐसा लगता है आप एक ही उम्र के हैं, तो साथ में खेले बड़े भी होंगे साथ में? नहीं अच्छा, ठीक है। हाँ मतलब आप लेकिन उनके घर में देखे हुए हैं? हाँ देखिए घर में और ये आप मानते हैं कि ये उनकी बहन है वो? हाँ। उज़मा अखिल शेख, परसापुरवाड़ी सरपंच, जी, उप सरपंच। जी। बाजी, हमें ये बताइए, ये जो जायदा भी है, हाँ, इनको जो है तो पहले सरपंच ने जो पत्र दिया था उसके अंदर इनका नाम नहीं डाला गया था, और अभी आप सरपंच है और आपसे जो पत्र लिया गया उसमें जो है तो उनका नाम है, तो आप मानते हैं कि ये उनकी बहन है? हाँ मानते हैं। और पहले जो सरपंच ने नाम नहीं डाला था, क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा नाइंसाफ़ी उनके साथ में की गई होंगी? आप एक लेडीज़ है और प्रशासन बोल रहा है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को इंसाफ दिलाओ, हाँ, तो मैं तो ये आपसे नहीं पूछूंगा कि भाई उन्होंने क्यों लिख के दिए, लेकिन ये जो नाइंसाफ़ी उनके साथ हुई, क्या कहेंगे आप? उनको इंसाफ मिलना चाहिए? मिलना चाहिए नहीं सर। बहन को बहन का हक मिलना चाहिए। उनके भाई का नाम बताइए। नाम नसीर सांडू, कलमू सांडू, निजाम सांडू। ये 3 उनके भाई हैं? हाँ अच्छा, और आप चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए? हाँ मिलना चाहिए। ओके, ठीक। आपका नाम और पोस्ट बताइए। निसार नवाब शेख, ग्राम पंचायत सदस्य है हमारी घरवाली। जी, हम इससे पहले 10 साल उप सरपंच थे, ओके, अभी घर के लोग हैं हमारे। जी। तो फिर आपको पता होगा जो पहले जो सरपंच ने जो लिख वो हमें दिया नहीं है, पता, लेकिन इतना मालूम है कि ये सांडू भाई जो है उनकी बच्ची है। जायदा भी? हाँ, इनके भाई भी हैं यहाँ पर? 3 भाई हैं उनको, क्या नाम है? नसीर सांडू, कलीम सांडू और निजाम सांडू, जी। 3 भाई हैं उनको। ये इसके अंदर जो है तो तलाटी है, तहसीलदार है, हाँ, ये डायरेक्ट ऑनलाइन पे से नाम इनका डिलीट होता है। तो एक तरफ प्रशासन बोलता है कि बेटी को इंसाफ दिलाओ, और एक तरफ है तो उनके साथ में ये हादसा होता है। हम आपसे ये नहीं पूछेंगे उनके पर्सनल जो है तो आप जाके बोलो, लेकिन एक भारत की बेटी की जब बात आती है तो आप क्या कहेंगे? इंसाफ मिलना चाहिए उनको। जी। वो जो नाम उड़ा दिया गया ऑनलाइन पे, आप प्रशासन से अपील करेंगे कि वो नाम वापस डालें? वापस डालना पहले चाहिए। था वो पूरा गलत है? गलत है, सही गलत है, पहला जो दिए गलत है, अभी देना चाहिए। जो हमने, हमारे पास ग्राम पंचायत है, हमने जो सही है वो दिए। किसको विश्वास में लेके ये काम किया गया? पहला? हाँ, वो नहीं बता सकते पहला, लेकिन आज का जो है उनको यहाँ पर वो स्कूल में पढ़े, उनके टीसी है इधर की, और वो वारस है, उन्होंने आरजे दिए, उनको वारस देना पड़ा। पहचानते थे? हाँ, हमको पता है वो है, उनकी बच्ची है बोलकर। उनके 3 भाई है और 1 भाई ने। ओके, ठीक है। आपका नाम बोलिए पूरा। निसार नवाब पटेल, परतापुर बाड़ी। ये पोस्ट बोलिए आपकी। सिराज बादशाह शेख, परतापुर बाड़ी, ग्राम पंचायत सदस्य।
कितनी हैरानी हो रही है आपको, जो बहन अभी मौजूद है उनका नाम ऑनलाइन पे से डिलीट कर दिया उनके भाइयों ने, क्या नहीं कहेंगे होना आप? था, भाइयों ने डिलीट कर दिया। भाई बहन को हक मिलना चाहिए उसको। तो आप भी कोशिश करेंगे कि उनको नाम, उनका नाम आना चाहिए उसमें, उनको हाथ देना चाहिए। आप करिए कोशिश। आपकी जो पंचायत है पूरी जायदा भी के साथ में है खड़ी हुई? हाँ, जायद अभी के साथ पूरी ग्राम पंचायत है और गांव के भी लोग हैं। और मतलब उनके इंसाफ के लिए आप भी साथ में खांधे से खांधा लगा के खड़े? जी हाँ, इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। तो आपका नाम? सिराज बादशाह शेख फरतापुरवाड़ी। शकील शौकत शेख, मैं फरतापुरवाड़ी का रहवासी हूँ और हमारी भावा जो है तो सरपंच। आप जायदा जी को कैसे पहचानते हैं? बचपन ही से पहचानते हैं ना, सांडू दादा की लड़की है, हमारे तो दादा ही हुए नाते से, उनकी लड़की है और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अभी उनके जो भाइयों ने ऑनलाइन में से उनका नाम निकाल दिया, कितना बुरा लग रहा है, कितना खराब लग रहा है। नहीं, वो तो सही है ना, वो जो ऑनलाइन में से नाम निकालेगा ना तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए ना, किसने निकाला, क्यों निकाला। हो अभी जो पहला सरपंच है उसने क्यों दिया पहला लेटर, क्या वारस नहीं बोल के लेटर दिया हुआ है ग्राम पंचायत से, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए कि भाई क्यों दे बोल के। आप पूरा सही होते हुए गलत काम करें। आप और आपका पूरा गांव खड़ा है जयरामपुर बिल्कुल बिल्कुल। इंसाफ के। आपका नाम? शकील शौकत से। आप जैनब भी को कैसे पहचानते? नहीं, जायदा का इस गाँव से क्या संबंध है? जायदा भी को आप कैसे पहचानते और कब से पहचानते? वैस पहचानते है कि वो है जो उनकी बहन है, वो किनकी बहन है? नसीर की, उनकी नसीर की है हाँ, और कलमों की है, निजाम की बहन है। अच्छा, तीनों की बहन है ये। हाँ आप गाँव लोग पूरे गवाह हैं कि गाँव के लोग हैं उनकी बहन हाँ, बहन है उनकी। सांडू साहब जो थे उनकी उनके चार बच्चे हैं, चार जिसमें बच्चे, एक बेटी है। एक बेटी। नहीं, हाँ, एक बेटी। आप ये पूरा डिटेल, हम ये कट कर देंगे, पूरा डिटेल बताओ उनके कितने, कौन से गांव में रहते हैं, उनकी शादी है, ऐसा थोड़ा। फरतापुरवाड़ी के रहवासी है वो सांडू भाई है उनके का नाम। नसीर है उनका बड़ा बेटा, कलमो है मंदला बेटा, और निजाम है छोटा, और उनकी बहन है जायदा भी है। अभी उनके साथ में जो नाइंसाफी हुई है, क्या हम ये मान सकते हैं कि पूरा गांव उनके साथ खड़ा है हाँ, उनको है। इंसाफ दिलाने के लिए? है ना, इंसाफ दिलाने के लिए है ना पूरा गाँव। आपका नाम क्या है? शेख नज़ीर। पहले तो जो आपके दोस्त है हाँ। उनका पूरा नाम बताइए, हाँ। और उनको कितने बच्चे थे उनके नाम बताइए। सांडू बंडू को 3 बच्चे, लड़के, एक लड़की है, क्या नाम है लड़की का? जायदा भी। अभी एक चीज हमारे सामने आई, हम पत्रकार है, हमको पता चला कि ऑनलाइन में से उनका बेटी का नाम निकाल दिया, मतलब वारसदार ने उनकी बेटी को बताया नहीं कि ये हाँ। हमको बहन भी है बोल के। हाँ, आप क्या कहेंगे इस नाइंसाफी? नहीं तो आप जो है वो बोलेंगे ना सच्ची, हाई करके जो है वो सच्ची पसंद पड़ी ना, गलत का क्या बताइए। आपके सामने उनकी शादी वगैरह हुई? हाँ, आप हाँ। शामिल थे शादी? हाँ थे ना। और क्या कहेंगे, कुछ ऐसा की पुरानी याद जैसा आपको मालूम है कि भाई ये उनकी बच्ची है, सब कुछ? बच्चे आहेत ना साहब उनकी। हाँ, हाँ। कुछ और बताइए इनके फैमिली के बारे में, कुछ बता सकते हैं? जैसे उनको इंसाफ मिल सके ऐसी बात बताइए कि मैं अभी इतना क्या बता सकते अपन उनका। ये तब छोटे से बड़े आपके साथ? हाँ हाँ, शादी हुई, उनकी बच्ची है। ओके, ठीक है। क्या नाम है उनके बच्चे का, एक बार नाम और आपका नाम? जायदा भी है ना। ओके। और आपका नाम? बादशाह भैया। ओके।